हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे झांसी की रानी की समाधि पर पाठ का अभ्यास कार्य। इसके सभी प्रश्नों का हल करेंगे और अन्य भी जो अभ्यास कार्य हैं वो भी करेंगे। तो आओ बच्चों, करते हैं हम लोग। रानी की समाधि किन किन बातों की याद दिलाती है? उत्तर, रानी की समाधि याद दिलाती है कि उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस प्रकार अपने अंतिम समय तक वीरतापूर्वक संघर्ष किया। रानी की समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी है, ऐसा क्यों कहा गया है? रानी की समाधि जो कविता है उसमें कहा गया, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जिसमें निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो रानी की समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बाद में मिली स्वतंत्रता का पूर्व प्रतीक है। बच्चों, 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया पहला आज़ादी का, उसी के बाद आज़ादी की लड़ाई चालू हो गई। बहुत तेजी से जगह जगह आंदोलन होने लगे, विरोध होने लगा, विद्रोह करने लगे। रानी की समाधि तथा अन्य समाधियों में क्या अंतर है? अन्य समाधियां रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से चाहे अधिक सुंदर बनी हो, परंतु उनकी गाथाएं कीड़े मकोड़े गाते हैं, जबकि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कहानी कवि स्नेह और श्रद्धा के साथ गाते हैं। युद्ध भूमि में बलिदान के बाद वीर का मान बढ़ जाता है, इस कथन के समर्थन में कवि ने क्या उदाहरण दिया है? इस कथन के समर्थन में सोने की भस्म का उदाहरण देते हुए बताया है, जैसे सोना तपकर अधिक मूल्यवान होता है, उसी प्रकार युद्ध में बलिदान होने से वीरों का सम्मान और बढ़ जाता है। अगला अभ्यास कार्य है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, पर कवियों की अमर गिरा में बानी। भाव है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर समाधियां संसार में मौजूद हैं, पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की अमर कहानी कवियों की वाणी में अमर हो गई है। वीरों की शौर्य गाथाएं कवि लोग स्नेह और श्रद्धा के साथ बखान करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, बढ़ जाता है मान वीर का, और मूल्य होती है भस्म यथा सोने से। भाव है, युद्ध में वीरगति पाने से वीर योद्धा का मान सम्मान बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ण भस्म स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान होती है। हमें अब रानी लक्ष्मीबाई की समाधि उनसे भी अधिक प्रिय लगने लगी है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी हुई है। अगला प्रश्न है, सोच विचार कर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में अमर क्यों है? रानी लक्ष्मीबाई ने देश को स्वाधीन कराने के लिए अभूतपूर्व युद्ध कौशल दिखाते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया, इस कारण वह इतिहास में अमर हैं। तो बच्चों, अमर वो लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। इसमें क्या है कि हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है। स्वतंत्र, स्वतंत्र का क्या होगा बच्चों? स्वाधीन। और परतंत्र का क्या होता है बच्चों? पराधीन। ये हो गया स्वाधीन। रण, रण माने युद्ध। गाथा, गाथा माने कहानी। संचित माने एकत्र है, इकट्ठा की हुई। गिरा, गिरा कहते हैं वाणी को, एक गिरा माने गिरा। भस्म यानी राख। इसके अलावा बच्चों, अपने आसपास किसी महिला के द्वारा किए गए बहादुरी के कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर आपके आसपास कोई महिला है जिसने बहुत ही बहादुरी का काम किया हो, भाई ये जरूरी नहीं कि उसने युद्ध ही लड़ा हो, पर और भी कई साहसिक कार्य होते, उसने किसी के जान बचाई हो, उसने चोरों को पकड़ा हो, ये भी बहादुरी के कार्य हैं। अब करने की बारी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी पर ही एक और कविता लिखी है, उसे पुस्तकालय से खोज कर पढ़िए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो वो तो यही कविता है।
अगर मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कविता की 8 पंक्तियाँ याद कर कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाइए। तो बच्चों इनकी कविता को 2-4 बार आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कविता याद भी हो जाएगी, हाव भाव अपने आप आ जाएंगे। आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कुछ अन्य वीरों के नामों की सूची बनाइए। बच्चों बहुत सारे वीर हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। एक तो महाराणा प्रताप हैं जो आपकी किताब में ही है, अन्य भी बहुत सारे वीर हैं। ये आज़ादी की लड़ाई, ये आज़ादी हमको ऐसे नहीं मिली है, बहुत सारे लोगों के बलिदान से मिली है। मेरे 2 प्रश्न कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो एक तो यही कि झांसी की रानी किस राज्य में, तो राज्य में तो झांसी हो जाएगा। तो यह झांसी की रानी किससे लोहा लिया, और दूसरा हो जाएगा झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था, या झांसी की रानी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है। कोई भी 2 प्रश्न हो सकते हैं। इस कविता से मैंने सीखा कि हमें कभी गुलाम नहीं बनना चाहिए, निडर होकर जीवन जीना चाहिए। चाहे उसके हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राण देने पड़े तो दे देने चाहिए। मैं करूँगा, मैं करूँगी, तो हम लोग भी अब अपना जीवन बहादुरी से व्यतीत करेंगे, अपनी देश की रक्षा करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।